नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमांचली स्टडी पर। आज हम फिर से बात करने वाले जो आईटी के अपडेट के बारे में। देखिए, यहाँ कमीशन को कहा गया था कि वो अपना प्रपोजल बनाए और सरकार को भेज दे। तो कमीशन ने अपना प्रपोजल बना के सरकार को जो वो दे दिया। अब इसमें हमीरपुर चैन बोर्ड ने कुछ बिंदुओं पर सरकार से सुझाव मांगे हैं, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और इसलिए सरकार और कमीशन जो वो अब एकजुट हो चुका है कि कैसे जुआ की भर्तियों को बहाल किया जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पर अगर हम बात करें आगे आने वाले समय में जो जेओए भर्तियों में एग्जाम देंगे, उनकी भी नजर है कि इस भर्ती को लेकर कोई ना कोई समाधान जो है वो सरकार निकालेगी या नहीं निकालेगी। फिलहाल आज इस पर क्या अपडेट है वो हम जरूर आपसे साझा करते हैं। जो जेओए मामले को लेकर जो है वो कमीशन को कहा गया था कि वो प्रपोजल बनाए, तो कमीशन ने अपना प्रपोजल सरकार को सौंप दिया है और इस प्रपोजल में हमीरपुर चैन बोर्ड की ओर से कुछ एक बिंदुओं पर जो है वो सरकार से सुझाव मांगे गए हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब यहाँ पर तलब करना है, जवाब जो है वो दायर करना है। इसके लिए सरकार और कमीशन जो है वो जुट चुका है अभी से ही कि किस तरह से जेओए की भर्तियों को बहाल किया जाए। और इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सरकार ने कमीशन को कहा था कि कमीशन जो है वो अपना प्रपोजल सौंपे कि किस तरह से इन भर्तियों को बहाल करवाना है। और आज जो है वो जेओए आईटी मामले को लेकर कमीशन ने सरकार को प्रपोजल भेज दिया है और इसमें कुछ एक बिंदुओं का जिक्र अभ्यर्थियों ने किया है, माफ कीजिएगा कमीशन ने किया है, जिसमें कि कमीशन ने कहा है सरकार को कि 31 दिसंबर 2021 की जो जजमेंट हाईकोर्ट से आई थी, उस जजमेंट के आधार को किस तरह से माना जाए, उस पर उसे डिफेंड किया जाए या फिर उसे अपोज करना है। इस पर जो है वो सरकार से सुझाव मांगा है और 31 दिसंबर 2021 की जो जजमेंट हाईकोर्ट की ओर से आई थी, जिसमें कि पैरा नंबर 33 है, उसमें जेओए आईटी 817 की भर्तियों पर जो है वो स्टे लगाया गया था। और इसी मामले को लेकर अब कमीशन ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर जो है वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को डिफेंड माना जाए या फिर उसे अपोज किया जाए। और यहाँ पर अगला जो सुझाव दिया गया है तो उसमें कमीशन की ओर से यह भी कहा गया है कि 447 और 556 भर्तियों में जो है वो हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या सरकार के डिसीजन को मानना चाहिए या फिर जो है वो कमीशन को अपने स्टैंड को मानना चाहिए। इस चीज को लेकर भी जो है वो कमीशन ने सरकार से जवाब मांगा है। और यहाँ पर जो है वो अगर आपको ये समझना होगा कि सरकार की ओर से जब जेओए आईटी की भर्तियां की गई थी तो उस समय जो है वो 447 के लिए नियम अलग थे, जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जो इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट है कंप्यूटर के, वो मान्य माने गए थे, चाहे वो प्राइवेट से हो चाहे वो गवर्नमेंट से हो। और 556 पर जो है, जब 556 की भर्तियां होती है तो उस पर जो है वो सरकार ने सिर्फ गवर्नमेंट कंप्यूटर डिप्लोमा को ही जो है वो मान्य माना था। और जब तीसरी बार जेओए 817 की भर्तियां होती है तो उसके लिए सरकार की ओर से केवल क्वालिफिकेशन जो है वो +2 मानी गई थी। तो इस तरह से जो है तीनों भर्तियों में अलग अलग रूल्स थे। और अब जो है वो कमीशन सरकार से ये पूछ रहा है कि इसमें जो है वो सरकार के डिसीजन को स्टैंड माना जाए, रूल्स को, या फिर जो कमीशन है वो अपनी तरह से जो है वो इन भर्तियों को आगे करे। और यहाँ पर अगला जो है इस मामले पर ये भी कमीशन की ओर से सरकार को पूछा गया है कि 447 और 556 में क्या जो स्टैंड है वो होना चाहिए, क्या रिकास्ट जो है वो लिस्ट होनी चाहिए, इस पर सरकार कमीशन को सुझाव दे। तो ये सुझाव जो है सरकार से मांगे गए हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि 556 की जो पोस्ट कोड 556 की जो 530 सीटें 817 में रखी गई थी, उन सीटों को वापस जो है वो किया जाए या फिर 817 में ही 556 की सीटों को उसमें एडजस्ट ही रखा जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ एक बिंदुओं पर कमीशन ने सरकार से पूछा है कि आखिर जो है इन भर्तियों को लेकर उन्हें इन बिंदुओं पर जवाब दिया जाए, ताकि आगे जो है वो इस मामले को लेकर याचिका जो है वो, माफ कीजिएगा, जो रिप्लाई है वो सुप्रीम कोर्ट में दे सके। और साथ ही जो है वो सरकार के पास इस प्रपोजल पहुंचने के बाद सरकार ने इसे आगे लॉ को भेज दिया है और अब लॉ से जो है वो यहाँ पर राय ली जाएगी और वैटिंग के लिए, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट को भेजा है, तो अब इंतजार जरूर सरकार भी करेगी कि लॉ की ओर से क्या ओपिनियन इस पूरे मामले को लेकर आता है। तो एक बार फिर से हमारे जितने भी जेओए 817 के अभ्यर्थी है, 556 के अभ्यर्थी है और
अब तो 447 पोस्ट कोड का भी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। किसी एक अभ्यर्थी ने जो है वो यहाँ पर इस मामले को कोर्ट में याचिका दायर की है। तो फिलहाल जो है वो कमीशन की ओर से जो जवाब मांगे गए हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। इसमें कमीशन ने कहा है कि हाई कोर्ट की ओर से 31 दिसंबर 2021 को डिसीजन जो जेओए भर्ती पर आया था उसे अपोज माना जाए या डिफेंड माना जाए। तो इसको लेकर भी जो है वो यहाँ पर कमीशन ने सरकार से सुझाव मांगा है। और दूसरा यहाँ पर पूछा है कि 817 में जो 556 की पोस्टें मर्ज की गई थी उन पोस्टों को 556 में वापस लाया जाए या फिर 817 में ही उन्हें रहने दिया जाए। और तीसरा जो यहाँ पर पूछा गया है कि 447 और 556 में हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या सरकार के स्टैंड को माने या फिर कमीशन के, जिसमें कि सरकार की ओर से डिप्लोमे 447 और 556 में अलग अलग यहाँ पर मान्य किए गए थे। और अगला जो यहाँ पर बिंदु रहा है कमीशन का जिस पर सरकार से सुझाव मांगा गया है वो 447 और 556 में क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या 556 की जो पोस्टें हैं उन्हें रिकास्ट करना चाहिए। इसको लेकर भी जो है वो सरकार की ओर सरकार से जवाब मांगा गया है। और राज्य सरकार ने लॉ डिपार्टमेंट में यहाँ पर वेटिंग के लिए इस पूरे मामले को भेज दिया है। और अब लॉ डिपार्टमेंट की क्या ओपिनियन रहती है उसके बाद ही जो है वो इस पूरे मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।